नमस्कार। एसबीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है 30 जून बुधवार शाम 5:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। कांग्रेस में साल भर से भंग चल रहे जिला और ब्लॉक स्तर के संगठन पर पार्टी में आवाजें उठने के बाद अब जिलाध्यक्षों की नियुक्ति पर कवायद शुरू हो गई है। प्रदेश प्रभारी माकन ने सभी पार्टी पदाधिकारियों और जिला प्रभारियों से जिलाध्यक्ष के नामों का पैनल मांगा है। पैनल आज शाम तक भेजना है। करीब 24 जिलों का पैनल अब तक भेजा जा चुका है, बाकी का आज शाम तक भेजा जाना है। प्रभारी अजय माकन और प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने जून अंत तक जिला और ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति का दावा किया था। वह डेडलाइन अब निकल चुकी है। कई बार माकन और डोटासरा जल्द जिला और ब्लॉक अध्यक्ष बनाने का दावा कर चुके हैं, लेकिन कांग्रेस में अंदरूनी खींचतान के कारण संगठन ही नहीं बन पाया। राजस्थान में वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी हो गई है। वैक्सीन का स्टॉक नहीं आने के कारण राज्य के सभी जिलों में 50% से ज़्यादा साइट्स को बंद करना पड़ गया है। जयपुर जिले में तो जहां अमूमन 200 साइट्स पर रोजाना वैक्सीन लगाई जाती थी, आज वहां केवल 41 साइट्स पर ही वैक्सीनेशन किया जा रहा है। इसमें भी नए लोगों को वैक्सीन की पहली डोज देने के बजाय दूसरी डोज वालों को प्रायोरिटी दी जा रही है। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन कोरोना वायरस के अल्फा और डेल्टा पर भी असरदार है। अमेरिकी के टॉप हेल्थ रिसर्च संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की स्टडी में यह सामने आया है। NIH ने कोवैक्सीन ले चुके लोगों के ब्लड सीरम पर 2 स्टडी की थी, जिनमें पता चला कि यह वैक्सीन अल्फा और डेल्टा वेरिएंट को खत्म करने वाली एंटीबॉडीज बनाने में सक्षम है। बता दें, भारत में दूसरी लहर डेल्टा वेरिएंट की वजह से ही ज़्यादा खतरनाक हुई थी। अमेरिकन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ का कहना है कि हमारे एडजुवेंट से कोवैक्सीन के ज़्यादा प्रभावी होने में काफ़ी मदद मिली है। बाड़मेर ACB टीम ने बाड़मेर डिस्कॉम के सिवाना क्षेत्र के सहायक अभियंता प्रतापा राम को लाइट कनेक्शन और ट्रांसफार्मर क्षमता बढ़ाने की एवज में 10,500 की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। 16 लाइट के कनेक्शन करवाने और ट्रांसफर लगाने की एवज में रुपए की डिमांड की थी। जोधपुर जेल में सजा काट रहे आसाराम को आज एक बार फिर जांच के लिए जेल से एम्स लाया गया। एम्स के आउटडोर में उनकी जांच की गई। उसकी तबीयत एकदम सही है और स्वस्थ पाए जाने पर उसे वापस जेल भेज दिया गया। आज आसाराम के लगी पेशाब की नली को हटाने के लिए एम्स लाया गया। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जेल से उसे एम्स लाया गया। आउटडोर में ही डॉक्टरों ने उसकी जाँच की। उसके यूरिन इन्फेक्शन भी जाँच गया। डॉक्टरों का कहना है कि वह एकदम स्वस्थ है, उसे कोई विशेष दिक्कत नहीं है। सामान्य जांच के बाद उसे वापस भेज दिया गया। राजस्थान के वेटरनिटी कॉलेज में एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स अब 31 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। बीकानेर के वेटरनिटी यूनिवर्सिटी की ओर से आयोजित होने वाले RPVT के लिए आवेदन की डेट में दूसरी बार बदलाव किया गया है। यह परीक्षा 8 अगस्त को आयोजित होनी थी, लेकिन अब इसे भी आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। इसका मुख्य कारण 12वीं क्लास का रिजल्ट अब तक घोषित नहीं होना भी है। कोरोना संक्रमण का असर खत्म होने के साथ ही अनलॉकडाउन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके तहत 1 जुलाई से उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में नए शैक्षणिक स्तर की शुरुआत होगी, जहां 7 जुलाई से छात्रों के लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अमेरिका सिंह ने बताया कि इस बार बोर्ड परिणाम आने के बाद ही नए स्तर शुरू होंगे, लेकिन दूसरे और चौथे सेमेस्टर के साथ तीसरे और दूसरे वर्ष की कक्षाएं 7 जुलाई से शुरू कर दी जाएंगी। इसके लिए एकेडमिक काउंसिल में विभिन्न पाठ्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव भी किया गया है। कोरोना काल ने आबकारी महकमे के कमाई वाले मंसूबों पर एक बार फिर संकट ला खड़ा किया है। बांसवाड़ा की 18 लाइसेंसिंग दुकानों के लिए निकाले गए आवेदन में मंगलवार रात 12 बजे तक केवल 7 दुकानों के लिए ठेकेदारों ने उत्साह दिखाया। इसमें 2 दुकानों के लिए 2-2 आवेदन आए हैं। बाकी 5 दुकानों के लिए मिले एकल आवेदन से विभाग को उम्मीदों के हिसाब से रेट आती नहीं दिख रही है। ऐसे में बुधवार शाम तक 2 दुकानों की बोली चलेगी, जबकि एकल आवेदन वाले मामलों में भी ठेकेदार को एक बार बोली लगानी होगी। बूंदी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जन सुनवाई में उद्योग मंत्री व जिला
के प्रभारी मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने देश के सभी तहसीलदारों और नायब तहसीलदार को घूसखोर बता दिया। उन्होंने यह तब आरोप लगा दिया कि तहसीलदार और नायब तहसीलदार 2% के बिना काम नहीं करते। मैं 6 बार MLA 3 बार मंत्री रह चुका, कितने ही तहसीलदार नायब तहसीलदार लगा दिए। दरअसल बूंदी में PCC सतेश शर्मा ने बूंदी की नायब तहसीलदार प्रीतम कुमारी मीणा को APO करने का मुद्दा उठाते हुए कहा कि गलत काम न करने पर एक ईमानदार नायब तहसीलदार को PAO किया जाएगा, जिस पर प्रसादी ने कहा, भारत में कहीं ईमानदार तहसीलदार नायब तहसीलदार नहीं मिलेंगे। जयपुर में अलमारी का लॉक सही करने आए कुछ युवकों ने लॉक सही किया और उसके बाद लॉकर तक जा पहुंचे। लॉकर में रखा करीब 3 से 4 लाख रुपए का सोना पार किया गया और यह कहते हुए निकल गए कि चाबियां कम पड़ गई हैं। सिर्फ 1 घंटे में अन्य चाबियों के साथ लौट रहे हैं। उनके जाने के बाद भेद खुला तो परिवार पुलिस के पास दौड़ा और केस दर्ज कराया। मामले की जांच सांगानेर पुलिस कर रही है। गरीब व्यक्ति के लिए मानवता दिखाना एक परिवार को इतना भारी पड़ा कि अब वह थाने के चक्कर लगा रहा है। पूरा मामला जयपुर के विद्याधर नगर क्षेत्र में रहने वाली द्रौपदी देवी के साथ घटित हुआ है। कोरोना से पहले द्रौपदी देवी के यहाँ बिहार का रहने वाला नौकर संजय यादव काम करता था। लॉकडाउन लगा तो द्रौपदी देवी ने उसका पूरा हिसाब किया, जिससे वह वापस बिहार चला गया। अब संजय यादव लौटा और 2 दिन में घर में रुकने की अनुमति मांगी। द्रौपदी देवी ने इंसानियत दिखाई और 2 दिन के लिए जगह दे दी, पर वह घर में रखे लाखों के जेवर लेकर फरार हो गया। राजस्थान कांग्रेस में नेताओं के झगड़े कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। पार्टी में अब हारे हुए नेताओं का पार्षद मनोनयन के मामले ने तूल पकड़ लिया है और इसके लिए जिलों के बड़े नेताओं को जिम्मेदार माना जा रहा है। ऐसे नेताओं की शिकायतें CM अशोक गहलोत को भी दी गई है। इस शिकायतों में कहा गया है कि ऐसे नेताओं की मनमानी से ही पार्टी की स्थिति खराब हो रही है। कल राजस्थान कांग्रेस की वर्चुअल बैठक में यह मसला छा रहा था। बीसलपुर बांध बनने के बाद पहली बार केंद्रीय जल आयोग नई दिल्ली के निर्देश पर इन दिनों बांध के जल भराव के धरातल पर एकत्र मिट्टी व पानी के भराव का सर्वे शुरू हो चुका है। लगभग 2 माह तक चलने वाले सर्वे की जांच रिपोर्ट केंद्रीय जल आयोग को सौंपी जाएगी। इसके बाद बांध बनने के बाद से अब तक जिला जल भराव के धरातल पर एकत्र मिट्टी से कम होते जल भराव को बढ़ाया, फिर मिट्टी निकालने आदि पर आयोग निर्णय करेगा। राजस्थान कांग्रेस में अब तक मंत्रिमंडल और राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर सियासी लड़ाई चल रही है। अब पार्टी के नेता आपस में ही जिलाध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर खींचतान में फंस गए हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि जिलाध्यक्ष के लिए नेता कई विधायक भी अपनी दावेदारी जता रहे हैं और इसी कारण दूसरे नेता विरोध कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वाले परिवारों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बड़ा फैसला दिया है। अदालत ने केंद्र को निर्देश दिए हैं कि जिन लोगों की मौत कोरोना से हुई है उनके परिवार को मुआवजे की रकम तय करें। इसके साथ ही नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को निर्देश दिए हैं कि वे नई गाइडलाइंस जारी करें। जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस MR शाह की बेंच ने गौरव और रिपक कंसल बनाम केंद्र सरकार केस में ये फैसला सुनाया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।